कि मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है तब वो भगवान होती। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं और उनके गुणों से हम परिचित होते हैं। पर तेल नहीं चढ़ाता, समझे क्या बोला? काला भाटा समझते हो? शनि के ऊपर तेल चढ़ा रहे। शैतान ने ईसा मसीह से आके कहा कि तुम भगवान के बेटे हो। उन्होंने कहा हाँ। कहा तो इस पहाड़ से कूद के दिखाओ। अगर तुम भगवान के बेटे हो तो नीचे भगवान खड़ा होकर तुमको बचा लेगा। तो उन्होंने कहा जाहिल, मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं जब मुझे पता है कि ऊपर से कूद के आदमी मर जाता है, तो मैं क्यों कूदूं? अब तुमने कल कह दिया मैं भगवान हूं, किसी ने तुमसे कहा आग में घुस के दिखाओ, काहे दिखाए? नहीं घुसेंगे, तुम मानो या ना मानो। तो बहुत सारे जो जागृत। अच्छा ये बताओ कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया वो रूप लाया कहां से? वो अपने मेहनत से, माइंड से। ना बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्र, ये जिंदा नहीं बचेगी और एक इसकी किडनी थी और वो भी डैमेज हो चुकी है। ये या तो डायलिसिस पे जाएगी या तो ये खतरे में पूरी डेड है। ये विश्वास के साथ मैंने इनको ऑनेंटिंग वाटर ऑयल दिया था इनको, और जब इन्होंने ऑनेंटिंग वाटर ऑयल यूज किया इसकी सारी नलियां उतर चुकी थी। और जब डॉक्टर ने इसका टेस्ट किया और जब इसका ऑपरेट किया, ऑपरेट के अंदर इसकी दोनों किडनियां निकल के सामने आई हैं। हाँ। और इसको परमेश्वर वहाँ पे हीलिंग पूरा, इनको परमेश्वर वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का पूरा इनको दिख रहे थे। इस बेटी को वहाँ पे परमेश्वर उनको हीलिंग कर रहे थे वहाँ पर उस टाइम पे, और परमेश्वर वहाँ पे मौजूद थे इस टाइम पे हॉस्पिटल के अंदर। और ये बेटी सब बताए थे कि परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है मेरे पास। और पापा जी लगातार नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक किडनियों के लिए प्रोफेसी कर रहे थे और हम लगातार रिसीव कर रहे थे। और प्रीति सिस्टर, रेखा सिस्टर, प्रेयर टावर हमने लगातार इसके लिए हमने प्रेयर करवाई है। और जिसका नतीजा ये है, आज ये भली बच्ची अपने आपके लोगों के सामने खड़ी हुई है। और ये पापा जी के दुआओं का असर है। ये बेटी भली चंगी है और ये मौत को पूरा छोड़ के आई है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखो आपके सामने कि क्या माइक दो इसको बेटी को। हाँ बेटे, कितनी एक किडनी थी आपको? पापा जी को जय मसीह की, सबको जय मसीह की। एक किडनी थी, खराब हो गई थी। दूसरी किडनी आ गई। मेरी एक ही किडनी थी, वो भी डैमेज थी। डॉक्टर ने डायलिसिस बोल दिया था। हमें 2020 में पता चला कि मेरी एक ही किडनी है। फिर मेरे 1 नवंबर को मैं रात को गिरी तो मेरे पेट में दर्द हुआ। फिर हम सफदरजंग हॉस्पिटल में गए तो मेरी वहाँ पे हमने रिपोर्ट्स करवाई, तब भी एक ही किडनी आ रही थी। जब ऑपरेशन हुआ तो मेरी 102 किडनी हो गई। हालेलुया! कमाल होगी ये, कमाल होगी ये, कमाल होगी ये, कमाल होगी ये। हालेलुया! कैसी होगी 102 किडनियां? प्रार्थना करवाने के बाद। हालेलुया! देखो रिपोर्टें हैं, ये लड़की हैरान है, इसके अंदर एक ही किडनी थी। डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, आप डॉक्टरों की ये देखो फाइल पूरी बनी हुई है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो आज भी जिंदा परमेश्वर है, मिराइकल करने वाला परमेश्वर है। ये बेटी का जब ऑपरेशन हुआ तो कह रहे कि डॉक्टर कह रहे ये क्या दूसरी किडनी कितों आ गई। हालेलुया! ये कैसे हो गया, कैसे हो गया चर्च? ये आता कितना हो गया ये? साढ़े चर्च में जाता ही हो जाता ही हो जाता है ये सुनाम विच ये तागी हो जाता है। कई कहते तागी दा हो जाता है ये सुनाम विच ये तागी हो जाता है। रिपोर्ट देख सकते हैं, बच्ची अपने मुंह से बता रही है। हालेलुया! अब तू खुल के खा, केले, चॉकलेट खुल के खा। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर हैरान है, गवाही देने के लिए आए हैं दिल्ली से स्पेशल। हाँ शाबाश। नेक्स्ट। हालेलुया! प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये माता अपनी गवाही देने के लिए स्पेशल इटली से आए हैं और अपने पोते की गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं बच्चा जब जिसका जन्म हुआ तो इसको ऑक्सीजन प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया था कि ये बचेगा नहीं। लेकिन बता रहे माता, मैंने अपने बच्चे की फोटो प्रे टावर पर भेजी
और जब वो आपके प्रेयर रूम में लगाई गई, आपने उसके ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया, परमेश्वर ने इस बच्चे को नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया। मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई, बोलो मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई। गवाही देंगे शाबाश। ਜੈਮਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜੈਮਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜੈਮਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੈਮਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ खुशी ਆਉਣ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ। आपने प्रार्थना कराई, दूसरे दिन ऑक्सीजन से हट गई, डॉक्टर ने कहा कि अब नॉर्मल है, बच्चा मरेगा नहीं, जिंदा है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। से क्यों डरो, बोलो से क्यों डरो, तूफानों से क्यों अपने हाथों को उठाते हुए चर्च, तेरा यीशु जो कि तेरा महान है, मैं क्यों घबराऊं, तेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, तेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। बोलो मेरा यीशु सबसे, मैं क्यों घबराऊं। बैठो थले, थले बैठो, हाल बैठ जाए नीचे, शाबाश। हालेलुया। नेक्स्ट प्रभु जी बहन बता रही है 6 महीने से इसके बच्चे दाने की ट्यूब ब्लॉक थी, और जब इस चर्च में आई इसने विश्वास के साथ एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया, और आज ये बता रही कि नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आई है, ट्यूबें खुल चुकी है, चंगी हो चुकी है। देखो आपके सामने है कि ट्यूबें बंद होती हैं, उसको बच्चा नहीं होता। हाँ बेटे, कहाँ से आए आप? हिमाचल से आई हूँ पापा। हिमाचल से? हाँ, ट्यूबें कब से बंद थी आपकी? 6 महीने से ट्यूबें बंद थी पापा जी। पहले मैं रोपड़ से मेरा इलाज चल रहा था, उसके बाद मेरे को पीजीआई रेफर कर दिया, 2 बार टेस्ट करवाए, तो उसके बाद मेरी ट्यूबें बंद बताई। तीसरी बार पापा जी आप ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहे थे, कोई बहन मुझे देख रही है, उनकी ट्यूबें बंद है, यीशु मसीह के नाम से ट्यूबें खुलने जा रही है। मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया तो 13 जनवरी को मैंने टेस्ट करवाया, मेरी ट्यूबें खुल गई हैं। मैं पापा जी का, प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनकी ट्यूबें बंद है, जिनको प्रॉब्लम है बांझपन की, अपने हाथों को उठाओ। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, 30 साल 60 साल चाहे 40 साल भी हो, अगर सारा को 90 साल में बच्चा हो सकता है तो आपको भी गुड न्यूज़ मिल सकती है यीशु मसीह के नाम में। आ जाना मेरे चर्च में, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, गवाही के साथ। हालेलुया। हाँ प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि 21 दिसंबर को ये अपनी गवाही देने के लिए यहाँ पर आए थे। आपने प्रोफेसी किया था कि 3 महीने के अंदर परमेश्वर आपको एक नई गाड़ी देने वाला है। रिसीव किया, परमेश्वर ने न्यू एसयूवी के साथ ब्लेस किया है। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी आया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी आया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी आया। बोलो यीशु नाम विच पंगड़े। आपकी गवाही आने वाली है। जो लोग इस समय खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं उनकी गवाही से। जो लोग अभी गवाही दे रहे थे, बच्चे की, किडनी की, बवासीर की, अलग अलग गवाहियां दे रहे थे, किसी की जॉब लगी, किसी को घर मिला, किसी को गाड़ी मिली, क्या आप खुश थे? नहीं, मुझे पता है कुछ लोग सड़ रहे हैं। हमारा कल्चर है, जब किसी के घर में गाड़ी आती है तो हम सड़ते हैं। हालेलुया, इसके घर में आशीष आई, हम वहीं के वहीं हैं। आपके घर में भी आशीष आएगी। चर्च बीच में घूमना नहीं है किसी को, बैठ जाओ अपने स्थान पर।
हाँ हाँ, शाबाश, गवाही के साथ। सबनू जय मसीह दी। पापा जी जब मैं ले एंड प्रे कराई, पापा जी ने कहा तेरे बच्चे मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं। और मेरी बेटी ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 10,000 ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈंक यू ਪਾਪਾ, हालेलुया। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। आपको समझ में आया कि 10,000 घोड़े का मतलब 10 लाख रुपए भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को 14,000 गधे मिल रहे हैं। हाँ पापा, हम क्या करेंगे गधे का? आपको पता नहीं है, कोड वर्ड है ये, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं ये पैसे देते हैं धर्म बदलते हैं। सारे बुला हालेलुया। आपको विश्वास करना है, जिनके नाम SRMN से है, जिनके फाइनेंस में प्रॉब्लम है, सिक्का उठाओ, कॉइन उठाओ अपने हाथों में। आज कॉइन उठाओ, जिसको कॉइन दिया गया है स्क्रीन पर, इसी समय कॉइन उठाओ, ऊपर करो हाथ अपना, और इसी समय ये कॉइन आपके लिए सिंपल कॉइन नहीं होगा, आज से यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग भरा कॉइन होगा, यीशु मसीह के नाम में। उठाओ कॉइन। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, आप क्या विश्वास करते हैं आप कि पतरस को कॉइन दिया परमेश्वर ने? आज प्रभु यीशु मसीह वो कॉइन, वो फाइनेंस, वो स्वर्ग से रिलीज करेगा, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करेगा, कर्जों को खत्म करेगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। ऊंचे करो अपने हाथ। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, जिधर जिधर भी मैं देख रहा हूं इसी समय पवित्र आत्मा इनकी ओर, पवित्र आत्मा उस फाइनेंस को रिलीज करता हूं, इनकी मल्टीप्लाई हो जाए यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, इनकी रोटियां डबल होने पाए, इनके बिजनेस डबल होने पाए, मल्टीप्लाई हो जाए, बैंक बैलेंस में ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए। रिलीज 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 यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल मनी की आशीष की घोषणा करता हूं। और इसी समय जो मुझे सुन रहे हैं, इनके पास इसी समय एंजल जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनके बिजनेस को चौड़ा करें, इनके तंबू को चौड़ा करें, इनके कमरों को चौड़ा करो। जाओ अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा तेरे वचन से आज इसी समय ये आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अभिषेक जिसके पास हार है, जिसके पास ये कॉइन है, खर्चना नहीं इसको। मैंने क्या कर रहा हूं, 3 हफ्ते नहीं कर रहा हूं, इसी हफ्ते में आप अपनी स्माइल करोगे। स्माइल ओ तो वांगूची नच नच के, तो वांगूची नच नच के, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। ओ तो वांगूची नच नच के, तो वांगूची नच नच के। बोलो हालेलुया। सब लोग एक छलांग लगाकर बैठ जाएं। शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश अपने स्थान पर। हाँ हाँ, गवाही का टाइम है, सुनेंगे। हाँ हाँ हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि इनको ब्रेस्ट में पानी भर गया था और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। और दिसंबर में आपने इनको आगे बुला के प्रोफेसी किया था कि कोई नीरज है। और आपने जब इनके लिए प्रेयर किया, बता रहे हैं परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मसीह का लहू चैनल। दोस्तों, आपको मसीह के लहू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रॉफिट बेजिंदर जी की आपने वीडियो देखी होगी। और दोस्तों, वहां पे प्रॉफिट बेजिंदर जी क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट बेजिंदर जी कह रहे हैं कि जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, दोस्तों वो अपने जीवन में कभी भी गलत राह नहीं चुनता। क्योंकि मेरे पे उसे पता होता है कि मैं अपने जीवन में अगर गलत कर्म करूंगा, गलत पाप करूंगा, गलत अनेक प्रकार की चीजें करूंगा, तो परमेश्वर मुझे कभी नहीं माफ करेगा। क्योंकि मेरे पे प्रॉफिट बेजिंदर जी और या अंकुर नरूला जी हो, कोई भी हो पास्टर, वो आपको गलत सलाह नहीं देता। और आज हमारे जो मसीही लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उनके साथ जुल्में किए जा रही, तो दोस्तों आपको विश्वास और आशा रखना है। आपके जीवन पे, धर्मी पे बहुत विपत्ति पड़ती है, लेकिन आपको परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भी आने वाली है, बहुत सारी जितनी भी आपके जीवन में दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि मेरे प्यारों, हमें विश्वास और आशा और दिलासा परमेश्वर के वचन पे लगाना है और परमेश्वर के वचन पे चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे हम घोर अंधकार में होकर क्यों ना चले, परमेश्वर कहता है कि हम चाहे घोर की अंधकार के तुराही में होकर क्यों ना चलें, तो भी हमारी हानि नहीं होगी।
क्योंकि तू मेरे साथ है। हमें विश्वास होना चाहिए, हम चाहे जितने बड़े घोर अंधकार में होकर, तिराही में होकर चले, लेकिन हमें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि मेरे प्रियो हमें विश्वास है, हमें आशा है कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में कोई दिक्कत आएगी, कोई मुसीबत आएगी, तो परमेश्वर उस मुसीबत को मोड़ देगा। क्योंकि मेरे प्रियो जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और वो समस्या जो है, जो हमारे जीवन को बहुत सारी दिक्कतों से सामना करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें विश्वास और आशा कभी भी नहीं तोड़ना। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देगा, और आपके जीवन में जो मसीह लोगों पर जुल्म होता है, जो जुल्म ढाया जाता है, चाहे वो अदर कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, मुझे इससे लेना नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो हमें दुनिया ने सताया, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, हम बात कर लें, चाहे जिसको बात कर लें, जो मसीह में हैं उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हुई दोस्तों, बहुत सारी। राजा दाऊद कितना बड़ा पापी था दोस्तों, आपने देखा होगा, उनके वचन पढ़े होंगे, उनके बारे में आपने ज्यादा से ज्यादा जानते भी होंगे। लेकिन दोस्तों, वो एक समय था, वो व्यभिचार करता था, लेकिन उसका ऐसा दिन आ गया कि वो उस दिन को मोड़ लाया। उस दिन को मोड़कर वो परमेश्वर पर फिर लीन हो गया, परमेश्वर के वचन की फिर ओर चला गया, क्योंकि उसका मार्ग जो था भटक गया था। लेकिन मेरे प्रियो, वो मार्ग को भटकते हुए कब भटका? जब उसके पैर पे ठोकर लगा, उसके पैर पे ठोकर लगा कि मैं गलत राह में चल रहा हूं, तो फिर वो उस राह को छोड़कर परमेश्वर के वचन की ओर चल बैठा। तो मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में ऐसे ही, जैसे कि दानियेल के जीवन में आप देख लो, दानियेल के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हुई, उसको कैसे कैसे आग में जलती हुई, आग में लहकती हुई चीजों में उसको जला दिया गया, उसको फेंक दिया गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें हर एक पाप से छुटकारा दिलाने के लिए आया हूं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पे हमें विश्वास करना है, आशा रखना है, बस परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता